करोड़ों की लागत से बना भवन पर भूतों ने कर लिया कब्जा। बिना उद्घाटन के ही भूतों ने बना लिया है अपना बसेरा। जानिए कहां का है यह वाकया। कतरास लिलौरी स्थान मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद जब आप बाईं तरफ, दाईं और शाखाटाण और बाईं और जब आप जाते हैं तो वहां पर करोड़ों की लागत से बनाया गया था स्वास्थ्य केंद्र। देखिए स्थिति क्या है। भूतों ने बना लिया है डेरा अपना। जहां एक गरीब को अपने इंदिरा आवास के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती है, प्रधानमंत्री आवास के लिए दर ठोकरें खानी पड़ती है, वैसे ही सूबे में न जाने ऐसे हजारों भवन बनकर किसका इंतजार कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि राशि का बंटरवाट जरूर हुआ। इस भवन की सूचना जब हमारे रिपोर्टर के द्वारा दी गई तो हद तो तब हो गई कि आला अधिकारियों को करोड़ों रुपए खर्च किए गए इस भवन की जानकारी तक नहीं थी। राज्य से लड़कर आंदोलनकारियों ने झारखंड राज्य का निर्माण करवाया था कि यहां विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर महज लोगों को आज क्या मिला? चिकित्सा मुहैया कराना तो दूर की बात, अब तो यहां जो दरवाजे और खिड़कियां भी लगे थे पिछले 30 से 35 वर्षों में उसका नामो निशान नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, अब कर लिया है यहां भूतों ने बसेरा। जिस कोयलांचल के कोने कोने में लोग आज स्वास्थ्य के नाम पे दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहां करोड़ों के भवन आज अपने उद्घाटन की बाट जोह रहा है। अनेक लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसी में असंगठित मजदूर संघ के नेता अशोक लाल जी ने अपने शब्दों में कहा है कि आला अधिकारियों से मिलकर इस भवन के संबंधित सारी चीजों को जुटान करने के बाद इनका ध्यान आकृष्ट स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मैं जरूर कराऊंगा, फिर शायद कुछ हो सकता है, पर अब तो दरवाजा तक नहीं है। देखिए, ये आज ही जब हम आए हैं इस बस्ती में तो पता चला कि जिस इमारत के सामने हम लोग बैठे हुए हैं ये आज से 25-30 साल पहले यहाँ पर बनाया गया था स्वास्थ्य केंद्र के रूप में। अभी क्या है हम भी इसका टोटल जानकारी अभी लेंगे कि ये किस मद से बना था और किस लिए बना हुआ था। कि हम लोग को बोला था जो नौकरी चाकरी तुम लोग होगा यहाँ बनाएंगे तो 4 आदमी को व्यक्ति की नौकरी मिलेगा, आप लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा और हमारा भी मान लो ग्राम का यहाँ के आसपास का आदमी का जान बचेगा। बाकी कुछ तो हुआ नहीं, कुछ नहीं। ये जो अस्पताल है ना, ये अस्पताल में क्या खिड़की दरवाजा पूरा रंग रोगन का कार्य सब हो गया था? सब कुछ हो गया था, बाकी चालू नहीं। चिकित्सा के लिए कहाँ जाना पड़ता आपको? तो हॉस्पिटल उमा शंकर के पास गया, कहीं पैसा नहीं रहता, नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं। ये सिर्फ कुष्ठ रोगियों के लिए था या जन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में था ये। और उसके बाद जब इनके जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के श्री बन्ना गुप्ता जी, उनसे मैं पहल करूंगा, उनसे मैं मुलाकात करूंगा और इस स्थिति से यहाँ के जो कुव्यवस्था है, जो बिल्डिंग बन के खड़ा था लेकिन किसी वजह से इसको सुचारू रूप से चलाया नहीं गया है, उसको चलाने के लिए हम उनसे आग्रह करेंगे ताकि न सिर्फ इस बस्ती के लोगों का भला होगा, इससे अगर ये स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता है तो अगल बगल के तमाम गांव और ग्रामीणों का भला होगा, जिसके लिए मैं बहुत जल्द यहाँ के सूबे के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से संपर्क करके उनको स्थिति से अवगत कराऊंगा। महोदय, आपने तो आश्वासन दे दिया, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर हो चुकी है। अब तो दरवाजे खिड़की और रंग रोगन की बात हम बाद में करेंगे। पहले तो ये बताएंगे कि 35 से 40 वर्षों के बाद अगर किसी भवन के लिए आवाज उठता है तो क्या आलाधिकारी आपकी बात पर अमल करेंगे? मेरा प्रश्न वही है कि 35 से 40 वर्ष तक इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी? मेरा प्रश्न यही है, करोड़ों रुपए की लागत से यह बना था, फिर अनदेखी कहां हुई? क्या राजनीतिक भेद चढ़ गया? क्या आपसी विवाद के कारण यह रुक गया, या महज जिन लोगों से यह जमीन लिया गया था
उन 4 लोगों को नियुक्ति देने के रास्ते पर दरवाजा बंद करने के लिए यह स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिया गया। चाहे जो भी हो, हमने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है। आवाज तो हम उठाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए यूं ही नहीं आते और हम और आप जैसे लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं कि किस तरीके से हमारा विकास हो। ना जल, ना भवन, ना चिकित्सा, बस मुंह चुप कर आप बैठे रहें।